रशिया वार्निंग पर वार्निंग दे रहा है। एर्दोगान से फोन पर बात कर ली पुतिन ने, उसके बावजूद टर्की मानने को तैयार नहीं है। तो अब वो मैं आ रहा हूँ सहगल साहब, आता हूँ। डेनी साहब, वो कुछ भी क्या हो सकता है? देखिए, अभी तो ऑलरेडी लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। अभी सिर्फ और जब रशिया का खुद का एक बेस वहां आर्मेनिया में है, और लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव मामला इस तरह से, क्योंकि रशिया का अजरबैजान के साथ भी रिश्ता है। ऐसी बात नहीं है कि रशिया का अजरबैजान के साथ रिश्ता नहीं है। तो एक फुल स्केल रशियन पार्टिसिपेशन बहुत मुश्किल होगा रशिया के लिए। लेकिन इसको इस लड़ाई को रोकने के लिए एक क्लियर वार्निंग तुर्की को देने के लिए उसमें क्षमता जरूर रखता है। और दूसरी चीज, अभी यूएस का इलेक्शन की वजह से यूएस का पूरी जो फोकस है वो हटा हुआ है, और जैसे ही जनवरी के बाद जब इलेक्शंस खत्म हो जाएगा, नया प्रेसिडेंट आएगा, तो वहां से भी प्रेशर आना शुरू होगा। तो रशिया नहीं चाहेगा कि उस टाइम पे यूएस का प्रेशर भी आना शुरू हो, तो उससे पहले इसको किसी तरह से रोकने की। ठीक है, अरुण सहगल साहब, आप मानते हैं इस बात को? आप मानते हैं इस बात को? नहीं, मैं मानता हूँ इस बात को। मेरे लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये है कि ये टर्की का और रशिया का जो है, इसको एक बहुत बड़े अरब पॉलिटिक्स के अंदर से नजरिए से देखना चाहिए। और ये स्टैंडर्ड लड़ाई है सऊदी अरेबिया और पावर पॉलिटिक्स की बिटवीन सऊदी अरेबिया और टर्की। और ये चीज को आप ध्यान में रखना है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अजरबैजान एक बहुत बड़ा पाइपलाइन सेंटर है। सारी जितनी भी ऑयल पाइपलाइन, पेट्रोलियम पाइपलाइन है, इधर से जाती हैं, और उसका एक बहुत बड़ा महत्व है। और वो कंस्ट्रेनिंग फैक्टर है, वो ऐसा फैक्टर है जिसको रशिया को ध्यान में रखना पड़ेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।